अली, अना हुसैन इब्न अली, मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे कर सकता? बिस्मिल्लाह सरकार। इमाम हुसैन ने कहा उसे सिर्फ इतना बता, मैं अली का बेटा हूं। अगर अली ने किसी की बैयत की थी तो वलीद ने यह क्यों नहीं कहा कि तेरे बाप ने भी तो की थी? हुसैन ने कहा मैं अली का बेटा हूं। हम फासिक की बैयत नहीं करते, क्योंकि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, हुसैन के हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ था, अली के हाथ में नबी का हाथ था, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। हाथ उधर भी अकेला नहीं था। यजीद के हाथ में माविया का हाथ था, माविया के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फरौन का हाथ था, फरौन के हाथ में इब्लीस का हाथ था। अगर हुसैन बैयत कर लेते, तारीख ये ना लिखती हुसैन ने बैयत कर ली, तारीख लिख देती हसन ने माविया की बैयत कर ली थी, नबी ने अबू जहल की बैयत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैयत कर ली थी, मूसा ने फरौन की बैयत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैयत कर ली थी। हुसैन ने इनकार करके साबित कर दिया कि आदम से लेके हुसैन तक हम फासिक के हाथ में बैयत नहीं करते। इनकार कर गया नबी का बेटा। आओ कत्ले हुसैन की तहकीक का अगला दरवाजा खोले। अहले इल्म और जीरक चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। आओ कत्ले हुसैन की तहकीक का अगला दरवाजा खोले। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, 72 साथ लेके चल पड़े। हमें तारीख ये बताए कि जिन लाखों मुसलमानों ने यजीद की बैत की थी वो कहां गए? ना 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 ना, मुझे यहां पे उठा हुआ हाथ चाहिए था। जो हाथ उठ रहे हैं मैं दुआ रहे हूं, मेरा मौला ये हाथ इमाम हुसैन की गवाही में शामिल हूं, ताईद में शामिल हूं। मैं कत्ले हुसैन की तहकीक पढ़ रहा हूं, तुम शहादत दे रहे हो। ये हाथ गवाही में शुमार हो रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ये हक कहा जा रहा है। हुसैन ने तो इनकार किया, तुमने इनकार करने वाला हुसैन दिखाया। बैयत करने वाले मुसलमान कौन थे? नबी को दुनिया से गए अभी 100 साल नहीं हुआ, 50 साल हुए। वो सहाबी जिंदा थे जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा था। आओ ना हमारे साथ बैठो, हमारी आंखों में आंखें डालो। घर बैठ के शीयों को काफिर कहना आसान है। कत्ल शीयों ने किया, अब माफी मांगते हैं मातम करके। चल तू इतना तो मान गया कि मातम करने से माफी मिलती है। शीयों ने कत्ल किया है, अगर कातिल शिया है तो आ मैं शजरा खोलने लगा। कातिल शिया है तो मिलके लानत करते। आओ ना खुरा निकाले, खोज देखते कत्ल किसके घर से निकलता है। जिन लोगों ने बैयत कर ली थी वो मुसलमान थे, वो नबी के सहाबा थे। उन्होंने हुसैन को नबी की गोद में खेलते हुए भी देखा था, नबी के शानों में बैठे हुए भी देखा था, नबी को हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहते हुए भी देखा था। उन बंदों का चुप रहना इस बात की दलील है कि वो कत्ले हुसैन में शामिल थे। यजीद सिर्फ आलाए कार था, साजिश कहीं और थी। बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे मौजूआत मिंबर से पढ़ने। खतीब को खबर होती है कि शायद दाद, तहसीन और नारे ना हो, लेकिन मैं फिर भी इमाम ज़मा की अदालत में, शहजादी की अदालत में आपको इमाम हुसैन का मुकदमा सुना रहा हूं। मैं उस जुबान पे लानत करता हूं जिस जुबान पे मोहम्मद की बेटी की वकालत ना हो। मर जाना है, कट जाना है। सांस उसी से प्यार है जिसमें नबी की बेटी की वकालत। 6 माह की जेल काटी, मुतअद्दिद केसेस देखे, लेकिन हक ज़हरा को नहीं छोड़ा। मर सकते हैं, बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। जिन लाखों मुसलमानों ने यजीद की बैत की थी वो मुसलमान कौन थे? जिले क्या एक जिले में सिर्फ उसकी हुकूमत नहीं, एक मुल्क में नहीं,
आज के दुनिया के नक्शे को उठा के अगर यजीद की हुकूमत देखना चाहे, दुनिया के तीसरे हिस्से में वो अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। तीसरा हिस्सा दुनिया का उसकी हुकूमत में आ गया था, उसकी सल्तनत में आ गया था। तो इसका मतलब कि तीसरी हुकूमत यहूदियों ईसाइयों ने तो नहीं की ना, मुसलमानों ने बैत की। अब वो मुसलमान कहां गए? वो बैत कर चुके थे। लो फिर अगला मसला सुनो और आओ मैं चेहरों से निकाब उतारूं। शरीयत का कानून है कि अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ बैत करे वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। ना 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 ना, ताई चाहिए मुझे मसले की, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अब अगर वो चाहे कि दोबारा मुसलमान हो और कोई इमाम जिंदा हो और मौजूद हो, शरीयत का कानून है कि उसे दोबारा इमाम के पास आना पड़ेगा, पिछली माफी मांगनी पड़ेगी, दोबारा बैयत करनी पड़ेगी, जिसे शरीयत में कहा जाता है तजदीद बैयत। बैयत का दोबारा होना, अहद का पलट के वापस आना। शरीयत का मसला है अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ में बैयत कर ले, उसे दोबारा इमाम के दरवाजे पे जाना पड़ता है। क्या कहने हुसैन इब्ने अली, तूने करबला नहीं सजाई, तूने चेहरों से नकाब उतार दिए। हुसैन अपने 72 लेके करबला में सो गया, अगला इमाम कैद खाने में चला गया, 2 साल इमाम कैद खाने में रहा। अब मुझे बोल के बताओ वो 2 साल उम्मत काफिर रही है कि मुसलमान रहे? 2 साल उम्मत किस हालत में रही? अब अगला जुमला कहूं, इमाम कैद नहीं था, उम्मत कैद थी। हथकड़ी इमाम के हाथ में नहीं थी, तो उम्मत के गले में था। जिन्होंने बीबी खदीजा की दौलत के लालच में कलमा पढ़ा था, अली की तलवार के डर से कलमा पढ़ा था, फतेह मक्का में झूठा कलमा पढ़ा था, हुसैन ने करबला में हथेली जैसे मैदान में आके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हुसैन ने बता दिया कि मुसलमान सिर्फ इतने ही हुए थे। होए होए होए, आज जो बंदे कहते शिया थोड़े हैं, हुसैन ने साबित किया। हुसैन ने कहा मुसलमान तो सिर्फ ये हैं। आओ ना, हमसे इज्जत किसकी करवाना चाहते हो? हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे इज्जत के काबिल बनाओ। ये मेरी कौम पे घर बैठ के एतराज कर दिया, शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते, शिया सहाबी की इज्जत नहीं करते, शिया सहाबा को बुरा भला कहते। मेरी कौम का दिमाग खराब है। हम तो इतनी इज्जत करने वाले कौम है, जो घोड़ा हुसैन के काम आ गया हम आज तक उसकी छवि बना के चोरते हैं। हम और कोई बंदा नबी के बेटे के काम आया हम उसका एहतराम ना करें। तूने घर में बैठ के बच्चों को ये तो बता दिया शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, पूरे दिन का मुसलमान बन। अपने बच्चों को यह भी बता कि हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था। अपने बच्चों को यह बता हजरत अबू जर गफारी का कातिल कौन था। अपने बच्चों को यह बता कि बीबी आयशा सदीका को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को यह बता मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला बंदा कौन था। अपने बंदों को यह बता जंगे सफीन में अली के मुकाबले पे आने वाला कौन था। हम गरीब सही हमसे नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। कातिल को भी माने, मकतूल को भी माने। क्या कहने तेरे इंसाफ के। खालिद बिन वलीद भी सहाबी, मालिक बिन नवेरा भी सहाबी, मदीने से निकालने वाला भी सहाबी, मदीने से निकलने वाला भी सहाबी। हमारी जिद में तूने सड़कों पे, बोर्डों पे, गाड़ियों पे लिख दिया मैं नौकर सहाबा। ये मौलवी से पूछा ही नहीं कि सहाबा किसके नौकर थे। शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले कौम है, अच्छी औरत फरौन के घर भी हो, हम उसका भी एहतराम कर लें, और बुरी औरत हसन की बीवी भी हो, हम रिश्तेदारी देख के नहीं किरदार देख के मानते। नबी की बीवियों में से सबसे खतरनाक रिश्तेदारी उम्मे हबीबा की है। अबू सुफियान की बेटी है, माविया की बहन है, यजीद की फूफी है। हम तीनों को नहीं मानते, इस बीबी को मानते हैं। तारीख में सिर्फ एक ही वाकया मिला, हमने इस बीबी के कदमों पे अपना सर झुका दिया जब फतह मक्का के बाद बाप बेटी से मिलने के लिए घर आया था। इस शरीफ नीयत वाली बीबी ने यह कह के बाप के नीचे से नबी का बिस्तर खींच लिया था, और जब बाबा ये पाक है तू ना पाक है। अब अगला जुमला कहूं जो ज़हनी तौर पे जाग रहे हैं, कितनी अच्छी थी नबी की बीवी। उसे पता था कि नबी की जगह पे बाप को नहीं बिठाना।
उसे नबी की जगह पे बाप नहीं बैठने दिया एक लम्हा भी। हमने उसका एहतराम नहीं किया। क्या ये बीवी नहीं? सहाबा का एहतराम हम क्यों नहीं करते? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वीआईपी सहाबा को ही मानो। आप सहाबा की बात नहीं करते। तेरी मस्जिद में कभी सलमान की बात हुई? तेरे मौलवी ने कभी हजरत अबू जर पढ़ा? तू इन सहाबा की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी हर बात में अली की बात है। नहीं जी, अल्लाह तो कुरान में कहता नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। तुम शिया कुरान की क्यों नहीं मानते? आ मैं तुझे कुरान सुनाऊं। कुरान ने ये तो कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माएं। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ ये आयत आई क्यों थी?